जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक शुक्ल आज पहल में आपके सामने एक ऐसे मुद्दे के साथ जो कि देश के लिए एक चिंतन हो सकता है। चिंतन इसीलिए क्योंकि मैन पार्ट में अभी छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार थी, भाजपा का संगठन था, केंद्रीय संगठन के भी मंत्री थे आए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि जो संघ के तेज तर्रार लोग हैं उन्होंने आके यहाँ पे नेताओं को सख्त नसीहत दी कि आखिर क्या कारण है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि BL संतोष जी जो संघ के हैं वो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं उन्होंने ये इस बात की जानकारी दी है कि यदि 3 महीने के अंदर अंदर ये सरकार परिणाम नहीं देती है तो हमें पूरे कैबिनेट को बदलने पे विवश होना पड़ेगा। और जमकर फटकार भी लगाई है कि जनता में आखिर रोष क्यों बढ़ रहा है और बढ़े भी तो क्यों ना बढ़े। पुनः एक बात कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार बनी वो कोई यहाँ के नेताओं और यहाँ के संगठन की बदौलत नहीं बनी है, साफ है, स्पष्ट है। वो भूपेश सरकार की जो नीतियाँ थीं, भूपेश सरकार का जो फेलुअर था, उनकी जो तानाशाही थी, उसके बल पे वो ये सरकार बनी है। यानी कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती नहीं है, कांग्रेस हारी है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और मोदी, शाह, संघ, संगठन सब ने जोर लगा दिया, केंद्रीय संगठन ने, तब आप आके यहाँ पे प्रचंड बहुमत ला पाए। लेकिन गुमान इनको ये हो गया कि अब तो हमारी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जो हम कर रहे हैं सही है। अब सबसे बड़ी बात, एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज हम सरगुजा के मैन पार्ट का ही एक विषय उठा रहे हैं जो कि सीधे सीधे हमारे बच्चों, जो कि देश के भविष्य हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके लिए मैं सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराऊंगा यहाँ के सरगुजा के कलेक्टर बिलास भोसकर को। फिर से मैन पार्ट में सरकारी स्कूल की ये स्थिति है, बदहाल स्थिति। एक पत्रकार मित्र ने मुझे वीडियो भेजा है, उस वीडियो को देखकर मेरा जो एक मन है, एक अंतर्मन, वो हिल चुका है कि आखिर ये क्या हो रहा है। 2006 से उस स्कूल का निर्माण होना शुरू हुआ, स्कूल नहीं बन पाया। 2006 यानी भाजपा में रमन सरकार जब थी। और अभी वहाँ पे स्थिति ये है कि मैन पार्ट में जो 3 दिवसीय इनका भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग लगा, पूरी सरकार डेरा डाले रही। कलेक्टर बिलास भोसकर स्वयं वहाँ पे गए, मुस्कुराते हुए दिखे वीडियो में। देखिए विवांशु जी, हमारे जो वीडियो एडिटर हैं, आप दिखाइए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, वो निकल रहे हैं। अरे कलेक्टर साहब, कभी आसपास मैन पार्ट में आप पूरी सरकार आ रही थी, आपने सर्वे किया कि मैन पार्ट की स्कूलों की स्थिति क्या है? आपने एक आदेश तो दे दिया, शराब का आदेश, कि यहाँ पे अति विशिष्ट गणमान्य अतिथि आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मैन पार्ट में आ रहे हैं, तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है। ऐसी जगह जहाँ पे पूरी फोर्स है, पुलिस के आला अधिकारी हैं, चप्पे चप्पे पे वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे तो आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। माने आप किस तरीके की, आपका जो आदेश है वो अपने आप में तो पूरे देश के लिए शोध का विषय है और संघ को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आप जैसे IAS पर संज्ञान लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अरे भाई, हमारे घर के भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, इस शहर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, छत्तीसगढ़ के और बड़े बुजुर्ग हैं, क्या वो गणमान्य नागरिक नहीं है? मैंने आपने सीधे सीधे एक रेखा खींच दी इस पे कि गणमान्य नागरिक, अति विशिष्ट गणमान्य नागरिक आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं। और अति विशिष्ट कौन है? तो भाजपा के केंद्रीय नेता अमित शाह भी आने वाले थे, उनका दौरा कैंसिल हो गया। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास भी इनपुट गया कि ये जो सरकार है यहाँ पे कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसी एक जानकारी आई, कयास लगाए जा रहे हैं ऐसा, हालांकि कोई पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों की जो जानकारी है ये है। तो अब आप ये बताइए कि शराब से आप ऊपर उठिए, 2.5 दिन तो आपने वहाँ पे आदेश देके बंद करा दिया। और वहाँ पे आपने ये नहीं देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किचन शेड में पढ़ रहे हैं, कब उनके साथ दुर्घटना हो जाए। 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं, इस शिक्षा व्यवस्था क्या हो गई है इस राज्य की। और पुनः एक बात कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे से लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन अनियंत्रित नौकरशाही। अब यहाँ पे मैं एक बार उनको भी
इस विषय पे जोड़ना चाहूँगा सिद्धार्थ कोमल परदेशी, जो कि शिक्षा सचिव हैं। ये भूपेश सरकार में बड़े उनके खास रहे। इनकी आदत है कि ये तुरंत सरकार से तालमेल बैठा लेते हैं और खासम खास बन जाते हैं। अरे परदेशी जी, आप इस देश में ही हैं, अरे कम से कम अपने देश गांव, जो अपने राज्य की जहां के आप शिक्षा सचिव हैं, वहां की स्थिति तो देख लीजिए प्रभु। मैन पार्ट जहां पे पूरी सरकार है, वहां पे आलम ये है, विवांशु दिखाइएगा वीडियो कितना भयावह है। पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं, कई बच्चे वहाँ पे ठसाठस भरे हुए हैं, जगह नहीं है। ग्रामीण कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुर्सी रखने की, टीचर गुरुजी उनके कुर्सी रखने के लिए जगह नहीं है। दूसरी तो यहाँ भवन है कि नहीं? क्या चीज में बैठे हो अभी? पानी उनी चूता है यहाँ? एक स्कूल है कि क्या है? हैं? क्या चीज में बैठे हो गुड़िया? किचन में। स्कूल में क्यों नहीं बैठते हो? ऊपर का धसक गया है। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? कौन सा क्लास में हो? कहाँ बैठे हो अभी? हैं? यहाँ प्राथमिक शाला जंगल पारा भवन विहीन है और यहाँ पे शासकीय भवन कुछ कोई दूसरा नहीं है। किसी तरह अभी किचन में पानी आंगनबाड़ी में लग रहा था जो स्कूल, वहाँ पे प्लास्टर जो है गिर रहा है। अभी का जो पानी गिरा उसमें, तो उसमें हम लोग तिरपाल नीचे और ऊपर डाले हुए हैं सामान को बचाने के लिए। और बाहर में छोटा जगह बचता है, उसमें कुछ बच्चों को कक्षा वाइज बैठा के पढ़ाते हैं और बाकी किचन में बच्चे बैठ रहे हैं। क्या है, खाना किचन वाल खाना सहायिका जो है हम लोग का समूह का यहीं पे बगल में ही है, सटा हुआ घर है, कुछ ही दूर में है यहीं पे, और वहीं पे जाके देख लेते हैं हम लोग। खाना को वहीं बनवा रहे हैं अभी व्यवस्था होते तक से। जिले में मेरा घर है, तो यहाँ हम लोग इससे पहले मतलब कि किसी के भवन में रूम में लग रहा था स्कूल। इसके बाद में आंगनबाड़ी बना तो आंगनबाड़ी में आ गया स्कूल, और 2006 में आंगनबाड़ी स्कूल का भवन बनने का ये हुआ, लेकिन आज तक नहीं बना, या अधूरा पड़ा है ऐसी। और यहाँ का स्थिति बहुत ही खराब है। आप देख सकते हैं कि ये किचन रूम है जहाँ बच्चे लोग का खाना बनना चाहिए, उसमें पहली से लेकर 5वीं का क्लास का बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कि खड़ा होने का जगह नहीं है, उसमें जबरदस्त बैठा के पढ़ाया जा रहा है। पहले किसी और भवन में लगता था, फिर आंगनबाड़ी में लगा। आंगनबाड़ी में पूरी स्थिति है कि पूरा पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, अब उनको एक शेड में पढ़ना पड़ रहा है। यानी आपकी सरकार आई पूरी यहाँ पे, उसकी व्यवस्था में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कितने करोड़ रुपए, ये तो आप जानकारी प्रशासनिक अमला दे और विपक्ष निकाले उसको। लेकिन कितनी भयावह तस्वीर है, कितना भयावह वीडियो है कि एक स्कूल, बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई तो भी नहीं बन पाया, अभी तक वहां पे स्कूल नहीं है, और पहली से 5वीं तक के बच्चे उस बदहाल भवन में पढ़ रहे हैं जो जर्जर हो चुका है, और जो किचन शेड है। मैंने आपके लिए वीआईपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से एक गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, भाई आप कुछ कीजिए कम से कम। ये भूपेश सरकार में आप तो निष्क्रिय बने रहे, और क्या स्थिति है, इन बच्चों को आप एक भवन तक नहीं दे पा रहे हैं, जमीन पे बैठ रहे हैं वो। कल कोई सांप बिच्छू आ जाए, काट खाए, इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? छत गिर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? और कलेक्टर विलास भोसकर जी, कभी आप दौरा करते हैं या मीडिया की बातों का संज्ञान लेते हैं? यही काम किया था भूपेश सरकार ने कि मीडिया बोलते रहा, उसे कारखाने की तूती जैसा साबित करके किनारे कर दिए, और हस्र देख लीजिए। और आप जैसे जो नौकरशाह हैं, इस पूरी सरकार को कटघरे में खड़े कर देंगे। कितने दुख की बात है कि आप शराब का आदेश वहां पे निकाल रहे हैं मैन पार्ट में, कि कानून की व्यवस्था भंग होगी। और अभी ठीक 4-5 दिन पहले न्यायालय, अंबिकापुर न्यायालय के सामने वेलकम होटल में जबरदस्त मारपीट होती है संचालक के बेटे के साथ, सिर कुटवल वाली स्थिति हो जाती है। वहां पे कोई कानून व्यवस्था नहीं, वहां पे चौक पे ही आपने शराब दुकान खोल दी प्रशासन ने। तब आपके नियम कानून कहां हो जाते हैं? अति विशिष्ट लोगों के लिए तो आप सुरक्षा दे रहे हैं, हमारे जैसे लोगों का क्या होगा भाई?
तो सीधे सीधे एक प्रश्न है, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, और इसकी जो शिकायत है मैं तो ये संगठन में भी भेज रहा हूँ कि क्या इस प्रकार के जो अधिकारी आ रहे हैं, इस प्रकार का आदेश दे रहे हैं कि नहीं यहाँ पे अति विशिष्ट लोग आ रहे हैं मैन पार्ट में, तो 2.5 दिन तक माने 7, 8 और 9 को दोपहर 2 बजे तक शराब दुकान बंद रहेगी, क्योंकि अब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन स्कूल की अब व्यवस्था उनको नहीं दिख रही। और सिद्धार्थ कोमल परदेशी जी, आप पे मैं सीधे इंगित कर रहा हूं, कई जगह आपके विभाग में हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ी है, प्रमाण है मेरे पास, अभी तक उसे सुधारा नहीं गया है। युक्ति उत्करण में तो आपने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर है कि जो ओपी चौधरी जी जो हैं वो विद्वान अधिकारी रहे हैं, इस जिले में भी रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा है कि कुछ भी ऐसी जानकारी हो तो भेजिए, लेकिन यहाँ पे क्या क्या भेजें? यहाँ के जो आपके जो कलेक्टर हैं ये सोशल हैं नहीं, पत्रकारों का नंबर ब्लॉक करके रखते हैं, बड़ी अच्छी आदत है इनकी। आसपास ऐसे लोग से घिरे रहते हैं कि जो दुनिया वो दिखाते हैं वही देख पाते हैं। मैन पार्ट आप होके आ गए, आपको ये बदहाल स्थिति नहीं दिखी, इससे बड़ी शर्म का विषय क्या होगा? और आप सबसे मैं आपके विचार आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्या चल रहा है इस राज्य में। एक छोटी सी बिल्डिंग स्कूल की, आप उसे मरम्मत नहीं करा पाए, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। कलेक्टर भी कोई आप अभी ऐसा तो नहीं कि 4 महीना पहले ये पदभार ग्रहण किए हैं, आप 2 साल से ऊपर हो गए आपको कलेक्टर बने हुए। तो प्रभु जी, आप शराब और इन सब चीजों से ऊपर उठ के थोड़ा आमजन तक आइए। खाली वीआईपी, आप किसी पार्टी के कलेक्टर नहीं हैं, आप एक जिले के अधिकारी हैं, भारत सरकार के आईएएस हैं, भारत सरकार के द्वारा चयनित हैं, आप उस पद की गरिमा पहचानिए और संज्ञान लीजिए इन सब चीजों का। तालाब पे तो आपने संज्ञान लिया नहीं, तालाब पे कब्जा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ा दी आपने। तो एक बहुत ही भयावह विषय है ये, चिंतन करना पड़ेगा हम सबको, शिक्षाविदों को चिंतन करना पड़ेगा कि खपड़ेल के स्कूल होते थे, लेकिन कम से कम वहां बैठने के लिए एक जगह तो होती थी। पहले 12-12 दिन, 15-15 दिन पानी बरसता था, लेकिन ये बदहाल स्थिति नहीं थी। अब इतनी सुविधा के बाद भी जब आप बच्चों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे तरस रहे हैं, वो भी कहाँ पे? मैन पार्ट जैसी जगह में, जहाँ पे पूरी सरकार 3 दिन रही, संगठन के लोग रहे, और ये जगह आपको नहीं दिखी। कितनी हास्यास्पद और शर्म की बात है। और आपकी प्रतिक्रियाएं दोस्तों अपेक्षित हैं। और आज इस मुद्दे के साथ उम्मीद यही है, उम्मीद ही हम कर सकते हैं, बाकी मुद्दे उठा रहे हैं, आज संज्ञान लेने वाला तो कोई नहीं। हो सकता है कि माननीय न्यायालय तक ही कोई ये सब मामला उठाए तो इनको समझ में आ जाए। यहाँ के जो कलेक्टर हैं, यहाँ के जो निरंकुश अधिकारी हो चुके हैं, क्या प्रशासन चल रहा है, शासन चल रहा है, ये तो समझ से परे है। ऐसा शासन प्रशासन तो हमने चलते बहुत ही माने बदतर हालत में प्रशासन की स्थिति हो चुकी है। इतना बड़ा प्रशासनिक अमला है आपको, और आपके पास एक रिपोर्ट तक नहीं है कि हमारे बच्चे हैं वहाँ पे किस स्थिति में बैठ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपके घर के भी बच्चे हैं, जो चाहे कलेक्टर हो, चाहे अपर कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, कोई वरिष्ठ अधिकारी हो, आपके घर के बच्चों को इस प्रकार से यदि घुटन भरे माहौल में पढ़ना पड़े तो क्या करेंगे आप? कोई संज्ञान लेंगे? बहुत ही पीड़ा के साथ आज मुझे ये विषय उठाना पड़ रहा है, और आप सबकी राय अपेक्षित है दोस्तों। और ये ओपी चौधरी जी, आपसे गुजारिश है कि आप एक आईएएस से नेता बने हैं, राजनेता बने हैं, सरगुजा आपका प्रभार का क्षेत्र है, हर जगह तो आप नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी निरंकुश हैं उनको आप कम से कम टाइट कीजिए, अन्यथा ये सरकार के लिए सिर दर्द हो जाएंगे और एक शर्म का विषय होती जाएगी प्रशासनिक जो फेलवर वाली व्यवस्था हो रही है यहाँ पे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले मुद्दे में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी आलोक को अनुमति दीजिए। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरगवा द पैलेस रिजॉर्ट अंबिकापुर।